वीडियो को पूरा देखिएगा और बातों को समझिएगा, बहुत ज़रूरी बातें हैं। जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमको भी स्टेलाइजेशन करवाना है और आप बताइए कितने पैसे लगते हैं, क्या लगते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि पहली बात तो हम आप पास में नहीं रहते, दूसरी बात भाई मैं नौकरी करता हूँ, मेरा घर नहीं है, तीसरी बात मैं कैसे न कैसे कर रहा हूँ ये मुझे पता है। तो ये वो महाभारत है कि जिसमें आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं या कोई आके करा दे, कुछ कर दे, कोई नहीं कर पाएगा। टिल्ली की मोड़ी की नसबंदी सकुशल हो गई है, टिल्ली की मोड़ी वापस जा रही है और इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये काम मुझे बहुत पहले बहुत ज़ोरों से करना चाहिए था, लेकिन मैं सोचता था कि लोगों की राय बदलेगी, लोग इन्हें प्यार देंगे, इन बेजुबानों को, लोग इनको आश्रय देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग नहीं बदले। लोगों ने खुद के लग्जरीपन, खुद को अच्छा रखने, अच्छा दिखने के लिए इन बेजुबानों पर धुआंधार अत्याचार किए हैं। बच्चों को फेंकवा देते हैं, माँ को अलग कर देंगे, बच्चों को अलग कर देंगे, बच्चे गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होते जाते हैं वही बच्चे सीधे बेचारे वहाँ माँ के पीछे चलते हैं, कुचल जाते हैं। फिर जो उनको महीनों से खाना खिलाता है वो दुखी होता है। तो अब ये पाप हम कर रहे हैं और जो भी इस पाप की सज़ा होगी हम भुगतने तैयार हैं। वैसे भी कोई पुण्य के काम नहीं किए आज तक, सिर्फ पाप ही करते हैं। हर क्षण पाप करता है मनुष्य। तो ये पाप मैंने स्वीकारा है। टिल्ली मैं मजबूर हूँ, टिल्ली की मोड़ी सॉरी मैं मजबूर हूँ, लेकिन ठीक है, ज़िंदा रहोगी, खुश रहोगी। 5 दिन बाद घर वापसी। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत सहयोग, धन्यवाद। जानवरों से प्रेम करें। चैनल को अगर ज़्यादा पेटम पीर ना हो तो सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ाएं। जय हिंद। नसबंदी के क्रम में जो बच्ची थी टिल्ली की, उसको लेने जा रहा हूँ हॉस्पिटल से। ड्यूटी रहती है तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है सेवा करने का, लेकिन जितना मिलता है उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। ज़रूरी बात ये करनी है कि चैनल हो या कोई काम आदमी कर रहा हो, तो जितना आप उसको बढ़ाएंगे उतना उसको हिम्मत मिलती है। ये लड़ाई एक अजीब सी लड़ाई हो गई है। कुत्ता एक ऐसा जीव है जो हर कोई उसको प्यार करता है। किसी वजह से कोई रख नहीं पा रहा है या किसी के घर ऐसे बने हैं जहाँ पे अलाउ नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो लोग प्यार नहीं करते हैं, खाना देते हैं। चूँकि गंदगी ज़्यादा रहती है, भूख लगती है, तो इनको भी आदत रहती है बाहर कुछ भी खा लेने की। तो जब गंदगी खाते हैं तो बीमार होते हैं, पार्वो जैसी बीमारियां होती हैं। सरकार भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है जैसे कर पा रही है, लेकिन सरकार कभी गलत नहीं होती, गलत होते हैं लोग। कुर्सी पे बैठे लोग जो रहते हैं, उनके निजी स्वार्थ, निजी लाभ, निजी चक्कर में वो हमेशा ख़राब करते हैं चीज़ें। तो कई लोग मुझसे बात करते हैं कि आपका कितना पैसा खर्चा होता है और कहाँ करवाते हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं खोल सकता कहाँ करवाते हैं, क्योंकि फिर उसी रेट में सबको करवाना रहेगा। वो किसी तरीके से मैं उससे हाथ पांव जोड़ के अपना काम करा लेता हूँ। लगभग 2500 से 3000 रुपये एक में मेरे खर्चा हो रहे हैं। सरकारी चीज़ों पे दरअसल मुझे कम बिलीव है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि सरकारी में जब हुई हैं तो वो बच्चे ख़त्म हो गए हैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में। किसी और वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेरे मन का वहम है, तो मैं प्राइवेट से करवाता हूँ। और रियल में इतना खर्चा हो जाता है। जब 5 दिन बच्चा कहीं रहेगा, वो खाएगा पिएगा, ठीक है। जो बेहोशी का इंजेक्शन रहता है वो भी महंगा आता है। फिर उसके बाद जो डॉक्टर उसको करेगा, भाई आदमी अपना तो लेगा ही, तो इतना तो हो ही जाता है। और जहाँ मैं रहता हूँ जिस जगह, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और न ऐसा कोई मेरा फिक्स रहता है कि मुझे एक ही जगह का डॉग कराना है या जो मेरे आसपास है। मैं चिन्हित कर लेता हूँ कि ये डॉग मेरे साथ फ्रेंडली है, मैं इसको पकड़ूंगा, पकड़ में आ जाएगा और ये मेरे साथ चला जाएगा। तो उसी तरीके के जानवरों की मैं करवाता हूँ और उनको लेके जाता हूँ। भाई 5 दिन तक वो कैसे भी अपना सरवाइव करते हैं, लेकिन बस ये खुशी है कि उन जगह की तो कम से कम करा ही दूँ जहाँ मैं खिलाता पिलाता था। देखिए, पुलिस की नौकरी में ट्रांसफ़र आपका निश्चित है। आप एक जगह स्थायी ज़िंदगी नहीं जी सकते। आप किसी ज़िले में भी होंगे तो इस थाने से उस थाने में, और सही भी है। मुझे ऐसा लगता है अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो लोग बाग बेईमान टाइप से हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है हम तो यहीं रहेंगे, हमारा कोई क्या कर लेगा, हमको तो कहीं जाना ही नहीं। तो थोड़ा सा मानसिक स्थिति लोगों की बदलने लगती है। तो इसमें देखो, नौकरी कभी ये नहीं कहती है कि तुम नौकरी तो नौकरी के पैसे दे रही है। भाई अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम से कर रहा हूँ
तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं सरकार को या नौकरी को दोष दूँ, नहीं। मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मेरे अधिकारी बहुत अच्छे हैं, पूरा सिस्टम बहुत अच्छा है। बशर्ते आदमी को अपनी इच्छाओं का पता होना चाहिए कि उनकी इच्छाएं कैसी हैं, क्या हैं। जब इच्छाएं बढ़ेंगी, चीज़ें बढ़ेंगी, तो आप के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ जाएगा। तो हम बस यही कह रहे हैं कि आप ये मत सोचिए क्या आप एक बच्चा चिन्हित करिए, एक एक करके करवाइए। जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे यहाँ नहीं हो रही, हमारे यहाँ ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आपको ये बात बिल्कुल सोचनी चाहिए कि इतनी नौकरी करने के बाद मैं टाइम निकाल के जितना भी कर रहा हूँ तो उससे मेरा निजी तो कोई फ़ायदा है नहीं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई उससे किसी का है। आप हर वीडियो को पूरा देखिएगा और बातों को समझिएगा, बहुत ज़रूरी बातें हैं। जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमको भी स्टेलाइजेशन करवाना है और आप बताइए कितने पैसे लगते हैं, क्या लगते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि पहली बात तो हम आप पास में नहीं रहते। दूसरी बात, भाई मैं नौकरी करता हूँ, मेरा घर नहीं है। तीसरी बात, मैं कैसे न कैसे कर रहा हूँ ये मुझे पता है। तो ये वो महाभारत है कि जिसमें आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं या कोई आके करा दे, कुछ कर दे, कोई नहीं कर पाएगा। सब यहाँ अपने फेम के लिए जी रहे हैं। मुझे भी लगता है सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो मिलियन में जाए, सबको लगता है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है एक बच्चे की जान बचाना, उसकी ज़िंदगी की रक्षा करना, उसके खान पान का ध्यान देना, और बच्चे ना होके मरे ना उस चीज़ का। तो इसके लिए आपको इस चक्रव्यूह में खुद जाना पड़ेगा। सबको पता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था। तो अब अगर आपको लगता है कि आप मरने तैयार हैं तो चक्रव्यूह में जाइए, खुद बच्चे को लीजिए, पास में पता करिए, जाके स्टेलाइजेशन कराइए, बीमारी का इलाज कराइए। ये सोशल मीडिया पर रोने से काम नहीं चलेगा कि मेरे यहाँ 5 बच्चे हैं, मुझे पता नहीं है कैसे क्या होती है। गूगल करिए, चैट जीपीटी करिए, पता करिए, लोगों से पता करिए, अधिकारियों से पता करिए, और आप अपना काम खुद करिए। मैं या कोई भी नहीं कर पाएगा। भाई आपको खूब सोशल मीडिया पे मैसेज करिए कि आके कोई बच्चे लेके जाके आपको करा दे, तो फिर आप ना तो डॉग लवर हैं, ना आप पशु प्रेमी हैं, फिर आप अपनी गंदगी साफ कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं टिल्ली की बच्ची को लेने जा रहा हूँ आज। मैं या भगवान जानते हैं कि मैं कैसे कर पाता हूँ। आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, लेकिन उन सबको मैं बता देना चाह रहा हूँ जिनको ये लगता है कि कोई और आपका चला जाएगा। तो अगर आप पांडव हैं, आप धर्म से लड़ रहे हैं, तो चक्रव्यूह में खुद जाइए, ज़्यादा चक्कर में ना पड़िए। कोई संस्था, कोई एनजीओ, कोई भी नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा। या फिर करिए मत, मस्त रहिए, टीवी देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए, बॉर्डर देखिए, द ग्रैंड फिनाले देखिए, बिग बॉस देखिए, बढ़िया मटक में टक के रील बनाइए, नंगा नाच करिए सोशल मीडिया पे, चड्डी दिखाओ, बनियान दिखाओ और व्यूज़ लो। लेकिन यहाँ ये आके मत बताइए कि भाई हमारे यहाँ करवा दीजिए। कोई भाई नहीं है, सगे भाइयों का तो कोई कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं किसका क्या करा दूंगा? मैं या कोई नहीं करा सकता। अभिमन्यु बनिए, चक्रव्यूह में जाइए। बच गए तो बाबा योगी, मर गए तो वीरता प्राप्त होगी, अमर हो जाओगे। सारे बच्चों के लिए खुद खड़े हुई, खुद स्टैंड लीजिए। मैंने मेरे मुंह से आज तक सुना है, अगर मुझसे नहीं होता है तो मना कर देता हूँ, भाई महादेव जाने, खाटू श्याम बाबा जाने, भाई हमसे जितना होगा उतना करेंगे, लेकिन रोएंगे नहीं। मैं मैसेज कभी आज तक तुमने रील्स देखी, मेरी मैसेज देखा कि भैया वो वहाँ फलानी जगह है, जल्दी कोई भाग के पहुँच जाओ, अरे वहाँ लोग होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, खुद अभिमन्यु बन के चक्रव्यूह में जाइए। सोचिए मत कि कोई अर्जुन आएगा पीछे से, आपको ही जाना है।